बीसीसीआई करने वाली है बहुत बड़ा ऐलान भैया। गंभीर अगर कर अब हो जाओ परेशान। जी हाँ, बड़ा प्लान बनाया था आपने, बड़ा प्लान बनाया था कि भैया विराट कोहली को बाहर भगा दो, बड़ा प्लान बनाया था कि इन दोनों को बाहर भगा दो। अरे भैया अब बीसीसीआई ने ये प्लान जो है, जो अगर करने सोचा था ना कि टेस्ट क्रिकेट से इन दोनों को भगा दो, वो पूरा प्लान चौपट होने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ी खबर विराट कोहली को लेकर सामने आ रही है। विराट कोहली जिनके बारे में कहा गया था जब टी20 से रिटायरमेंट लिया, तब भी ये कहा गया था कि भैया क्यों टी20 से रिटायरमेंट ले लिया। विराट कोहली तो आज भी टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ी हैं। उस वक्त भी कहा गया था जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, उस वक्त बोला गया अरे भैया तौबा तौबा तौबा, ये क्या हो गया, क्यों भैया टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिवा दिया भैया विराट कोहली को, इससे बढ़िया तो खिलाड़ी कोई है ही नहीं। उस वक्त तमाम क्रिकेट फैंस ने बोला था कि बीसीसीआई ये क्या कर रही है, विराट जैसे खिलाड़ी को आपने टेस्ट से बाहर कर दिया, आखिर गंभीर क्या करना चाहते हैं, क्यों ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के ऊपर सांप लौट जाएगा और भैया अब इन दोनों के फैसले पर बीसीसीआई एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। खबर बहुत बड़ी आ रही है अंदर से, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ सीरीज में अगर उठाकर देखें तो न्यूजीलैंड हमारे घर में आई, हमारे मुंह पर 3 थप्पड़ मारकर चली गई। उसके बाद में साउथ अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका ने दोनों गालों पर थप्पड़ मार दिए, 2 मैच हरा दिए। अब क्या हुआ, अब भैया मुंह लाल हो गया। जब मुंह लाल हो गया तो बीसीसीआई अब उस लाल मुंह पर मरहम लगाने का काम करने वाली है। और मरहम क्या लगेगा, मरहम ये लगेगा कि बीसीसीआई को इस बात का एहसास हो चुका है कि गंभीर बेचारे बात तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, हम आएंगे, बैट बॉल खिलाएंगे, टीम इंडिया को जिताएंगे, एक दिन में 400 रन बनवाएंगे, एक बल्लेबाज को तूफानी बनाएंगे। सारा का सारा प्लान गुड़गोबर हो गया। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ हम हार गए, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हार गए, ये साबित हो गया। और ये पूरा पक्का हम कह सकते हैं कि गंभीर बेचारे टेस्ट क्रिकेट के मारे, टेस्ट क्रिकेट में गंभीर का जो प्लान था वो नहीं चल पाया। लेकिन अब बीसीसीआई को एहसास तो हो चुका है कि बेइज्जती तो हो गई, टेस्ट WTC से तो हम बाहर हो गए, अब अगले WTC में हम क्या करें, अगला WTC भी तो खेलना है ना। तो उस लिहाज से अब बीसीसीआई ने विराट कोहली को फोन किया, चुपचाप विराट कोहली से बोला कि भैया कि हाँ हमारी इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। विराट ने बोला कैसे बचाऊं, अरे वापस आ जाओ टीम में भैया, वापस आ जाओ, ये तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो गया टीम इंडिया का। खबर ये है कि बीसीसीआई ने विराट कोहली से संपर्क किया है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को बोला है कि हम चाहते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट में यू टर्न लें, क्योंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं विराट कोहली, तो हम चाहते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट में यू टर्न लें और आपकी जरूरत टीम इंडिया को है। ये बात सूत्रों के हवाले से सामने है कि बीसीसीआई ने बात की है विराट कोहली से। अब देखिए जिस तरीके से, इसमें कोई दो राय है भी नहीं, अगर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हैं तो एक ठीक फैसला होगा, क्योंकि विराट कोहली की जरूरत टीम इंडिया को है। आप नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 क्रिकेट में एक ऐसी पोजीशन होती है जिस पोजीशन पर दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए आए हैं। आप हमेशा की बात कर लीजिए, अलग अलग खिलाड़ियों की बात कर लीजिए, आप जैक कैलिस की बात करिए, नंबर 3 पर खेले, रिकी पोंटिंग की बात करिए, नंबर 3 पर खेलते थे, राहुल द्रविड़ की बात करिए, नंबर 3 पर खेलते थे, विराट कोहली की बात करिए, नंबर 3 पर खेलते थे। नंबर 3 एक ऐसी पोजीशन है जहां पर आपको जिम्मेदारी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन निभाए, ये नए नए लड़के आकर तो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे नहीं। तो जाहिर तौर पर अब बीसीसीआई को यह एहसास हो चुका है कि चेतेश्वर पुजारा है नहीं, अजिंक्य रहाणे है नहीं, विराट को कर दिया बाहर, तो भैया नंबर 3 की जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब बीसीसीआई ने विराट कोहली को फोन किया है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या विराट कोहली बीसीसीआई की इस बात को मानेंगे, क्या विराट कोहली हामी भरेंगे, क्या विराट कोहली के साथ जो अपमान हुआ, क्योंकि चर्चाएं तो थी जिस वक्त रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, उस वक्त चर्चाएं यही थी कि विराट कोहली से और रोहित शर्मा से बीसीसीआई ने साफ कर दिया था उस वक्त, मतलब चीफ सेलेक्टर ने,
कि भाई साहब आप की जगह नहीं बन रही है, हम फ्यूचर प्रोग्राम के तहत देख रहे हैं, हमारी प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर और हम आपको शायद मौका ना दे पाए, आप जैसा देख रहे हैं आप देख लीजिए। अब भैया इतने सीनियर खिलाड़ी बेइज्जती कैसे करवाएं? बेइज्जती होने से बढ़िया तो बेहतर था कि आप रिटायरमेंट ले लें। रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने तुरंत रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन एहसास तो हो गया ना जब ये दोनों बाहर हुए और जब टीम इंडिया को पिटाई लगी अपने घर में, तो भाई साहब एहसास हो गया, अरे बहुत तोबा तोबा तोबा, ये क्या कर दिया भैया, किसको भगा दिया, इन दोनों के बिना तो टीम इंडिया अधूरी है, ये एहसास हो चुका बीसीसीआई को। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली से बातचीत की गई है। विराट कोहली अब देखते हैं कि हामी भरते हैं कि नहीं भरते हैं, लेकिन केवल विराट कोहली की चर्चा नहीं है, चर्चा मोहम्मद शमी को लेकर भी है। चर्चा यह है कि मोहम्मद शमी को लेकर भी बीसीसीआई ने बात की है। जाहिर तौर पर देखिए, शमी की भी जिस तरीके की गेंदबाजी पिछले कुछ सालों में रही है, उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, उसको आप दरकिनार तो नहीं कर सकते। मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के साथ पार्टनरशिप निभाई, इसलिए कहीं ना कहीं टीम इंडिया को न जाने कितने मैचेस जिताए, लेकिन शमी के परफॉर्मेंस करने के बावजूद शमी को भी मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक टीस थी, क्रिकेट फैंस के दिल में एक टीस थी, और ये सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि आपने बाहर तो कर दिया इन दोनों को, लेकिन क्या आपके पास रिप्लेसमेंट है, क्या आपके पास वो खिलाड़ी हैं जो इन दोनों की जगह को भर सके? और उसका जवाब तो मिल चुका है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिल गया। टीम इंडिया एक पारी में 200 रन बना पाई, दो खिलाड़ी केवल 50 रन बना पाए। हमारे घर में आकर साउथ अफ्रीका हमें हराकर चली गई। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अपने घर के शेर, जो कहते थे ना बड़ी बड़ी बातें कि अपने घर के तो हम शेर हैं, हम अपने घर में किसी टीम को, विदेशी टीम को नहीं हारने देंगे। सेना कंट्रीज की बात होती थी कि सेना कंट्रीज के जो देश हैं वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, लेकिन सेना कंट्रीज ने बता दिया कि ए भैया अपने स्पिन को अपने पास रखो, हमारे पास भी स्पिनर हैं। ये सेना कंट्रीज ने हमें बता दिया है कि अपने स्पिनर अपने पास रखो, हमारे पास भी स्पिनर है जो आपके बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं। तो इस बात का अंदाजा बीसीसीआई को हो चुका है। इन दो सीरीज के हारने के बाद ही बीसीसीआई को इस बात का पता चल चुका है कि भैया इन बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है स्पिनर को खेलना, इन बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है क्रीज पर 2 दिन खड़ा होना, ये तो बेकार है, ये तो 15-20 ओवर के बल्लेबाज हैं बस केवल। तो इस बात का एहसास बीसीसीआई को हो चुका है, और इस एहसास के बाद ही ये फैसला लिया जा रहा है कि विराट कोहली को फोन किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि भैया वापस आ जाओ, आपके बिना टीम अधूरी है। अब विराट कोहली इस पर क्या जवाब देते हैं, क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर विराट कोहली को लेकर इस वक्त चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं, क्योंकि शतक लगा दिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, शतक भी तो लगा दिया है ना विराट कोहली ने, और शतक लगाकर सेलेक्टर्स को बता दिया है कि भैया इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते आप मुझे। ये विराट कोहली ने बता दिया है कि मैं वनडे क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट का बादशाह अभी भी हूं, मुझे किंग कोहली वैसे ही नहीं कहा जाता है, मेरे बल्ले में दम है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली से बातचीत की जा रही है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में वापस आना चाहिए, और क्या विराट और रोहित के बिना टीम इंडिया अधूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।